सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि गाइज होता क्या है ना, हम जब प्रिपेयर करते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए या किसी भी जर्नलिज्म कॉलेज के लिए, तो हम सिर्फ प्रिपेयर करते हैं। हमको ये नहीं पता होता कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, हमको ये नहीं पता होता कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है उसके। जामिया के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, उनको सिर्फ मास कम्युनिकेशन की नॉलेज होगी। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, सब बहुत से लोग पढ़ लेते हैं लेकिन सब लोग नहीं पढ़ते। उनको सिर्फ पता होगा मास कम्युनिकेशन क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता कि सीजे में क्या पढ़ाया जाता है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में क्या पढ़ाया जाता है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कशिश से, जो कि अभी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। वो हमको बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डेफकॉम इज ऑल अबाउट, कि उनकी अपॉर्चुनिटी क्या होती है डेफकॉम से निकलने के बाद, कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। कि लोग सोचते हैं कि डेफकॉम इज ऑल अबाउट एनजीओ, कि एनजीओ में जॉब लगती है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। सो जो बच्चे जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमें डेफकॉम का एग्ज़ाम भी देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। और जो लोग सिर्फ मास कॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्या पता ये वीडियो देख के तुम्हारा मन कर जाए कि डेफकॉम का फॉर्म हमको भी भरना चाहिए। सो गाइज प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये बहुत काम की वीडियो होने वाली है। आप आईएमसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी मास कॉम के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका मन करे कि हाँ मुझे भी डेफकॉम का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अच्छा फील्ड है। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं क्लियर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सो गाइज बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So hello Kashish, welcome to my YouTube channel and thank you so much for taking out some time for this interview. So how are you Kashish, and how everything is going on, how your Jamia classes going on? Hi Akshay, first of all thanks for inviting me to interact with your audience, and Jamia is going great. I am currently pursuing Masters in Development Communication. So Kashish, before going further, I just want to introduce yourself to my audience. Okay. Hi everyone. So I am Kashish, as Akshay told you, and I am currently pursuing Masters in Development Communication from AJK MCRC Jamia Millia Islamia. And previously I've completed my graduation in Journalism and Mass Communication from Amity University, Noida. And I have been associated with a lot of other media organizations as well while I was pursuing my graduation, like in the PR industry, and I've also worked with IWAT Asian Women Film Festival. Oh, that's nice Kashish, that's really nice. So Kashish, usually people don't know about this development communication course. So can you tell me what this course is all about? Okay, so Akshay, development communication जो है, it's a very well-rounded course. काफी मैं इसको मिक्स्ड पैक की तरह कहती हूँ, जहाँ आपको काफी चीजें लर्न और अनलर्न करनी पड़ती है. So there are 4 semesters in the master's program, which is provided by Jamia Millia Islamia. So first semester में they will teach you traditional media, जिसमें puppetry और street theater होता है. So you will be doing a lot of practicals. Plus there will be a lot of guest faculty जो जामिया invite करती है बाहर से, और आप उनके साथ directly interact कर सकते हो, जो industry professionals होते हैं. Then you're also taught economics, full-fledged economics, जो आप 11th 12th में पढ़ते हो. कैसे how
economics can help in budgeting, because if you're working as a communication officer, for example in UNICEF or Yeah. UN, Hmm. वहाँ पे आपको communication plan बनाने के लिए budget भी समझ आना Exactly. चाहिए, Exactly. because अब बिना budget के you can't make a media plan, right? Yeah. So for that, economics is also important. So they teach you economics thoroughly. Yes. They teach you how to make a budget, then how to make a media plan. Social media marketing पढ़ाई जाती है, development journalism पढ़ाया जाता है, documentary filmmaking, television production. So basically they are teaching you everything related to media, but at the same time you will have an edge over other students जहाँ पे आप economics जैसा subject पढ़ रहे हैं, साथ में traditional media पढ़ रहे हैं, और social sector से related चीजें पढ़ रहे हैं. Exactly. So that is how it is different. But जैसे जो बाकी मास्टर्स के कोर्स है जो जामिया में ऑफर होते हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन है, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म है, वो भी बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज है अपने आप में. मास कम्युनिकेशन का स्पेसिफिक एजेंडा है टुवर्ड्स टेलीविजन प्रोडक्शन एंड फिल्म प्रोडक्शन. बहुत सारे पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन फिल्म मेकर्स है जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं बाहर फील्ड में, एंड दे आर alumni of MA Mass Communication. Yes, yes. And also convergent journalism से बहुत ही famous journalists हैं जो industry में काम कर रहे हैं. तो convergent journalism mainly focuses on journalism aspects, but at the same time उसमें बाकी चीजें भी पढ़ाई जाती है, like development communication, because today you have to act एज अ मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट. Exactly. आपको सब चीजें आनी चाहिए. आज की डेट में आप इंडस्ट्री में सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं कर सकते. यू नीड टू बी एन ऑलराउंडर. Exactly. So Exactly. it's a very thin line of difference, but yes, each course has its own speciality, and DEFCOM, MASCOM and convergent journalism की ये differences हैं. Exactly. Exactly, कशिश. तो कशिश, जैसे कि आपको भी पता है कि IIMC में भी एंड जामिया में भी सीट्स बहुत कम होती हैं. सो जामिया एंड IIMC के साथ साथ आपने कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दिए थे? Okay, so first of all, my aim was like very clear that I wanted to get into Jamia, that to MCRC and specifically DEFCOM. मेरा first preference था, but yes, there always has to be a plan B, because Yeah, exactly. जैसा आपने कहा कि seats बहुत कम है. Masters in Development Communication में there are only 21 to 22 seats, like which is very less. And इतने सारे candidates होते हैं. There are thousands of people who appear for this exam. Yes. So similarly मैंने mass communication में भी apply किया था, जो मैंने clear कर लिया जामिया में, और IMC में भी मैंने English journalism clear किया था. साथ ही साथ जो लोग फॉर एग्जाम्पल ये कोर्सेज नहीं कर पाते, उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कम्युनिकेशन कोर्सेज ऑफर करती हैं. लेकिन ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल वांट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैं तो यही कहूँगी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन लोगों के पास मीन्स नहीं होते, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस जो होती है वो काफ़ी हाई होती है. सो लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी हैं. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यू मस्ट गो देयर एंड यूटिलाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं तो मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, सो दैट आई कैन हैव अ प्लान बी. अगर यहाँ नहीं होता तो मे बी समवेयर एल्स, बिकॉज आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे फैसिलिटीज हैं. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. And then there's Pondicherry University. It's again a central university, University of Pune. Yes. And then there are several other universities as well जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. आप सिंपली UGC की वेबसाइट पर जाइए और स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर्च कर लीजिए, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे. So Kashish, my next question is,
लाइक डेफकॉम का एग्जाम काफी हार्ड होता है, so how did you prepare for this examination? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग इज हार्ड. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी कर सकते हैं. इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बिकॉज आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक एवरीबडी. आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन. बट येस, अगर आपको रियली इन एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, यू नीड टू हैव गुड स्ट्रक्चर इन योर माइंड कि आपको कैसे उसकी तैयारी करनी है, बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग for the entrance exams और applications बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो कि आप इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आपने अच्छे से रिसर्च किया है. सो नंबर 1 इज रिसर्च. फर्स्ट यू हैव टू चूज कि आपका मेन एम क्या है, आपको किस पेपर के लिए प्रिपेयर करना है. वो आप रिसर्च लोगों से बात करके कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर इसलिए देख रहे होंगे बिकॉज दे आर रिसर्चिंग फॉर इट. एंड एट द सेम टाइम आप कुछ स्टूडेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, सो दैट यू नो वेदर यू रियली वांट टू परस्यू दिस कोर्स और नॉट. क्योंकि आप अगर एग्जाम क्रैक भी कर लेंगे और वहाँ चले जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रैक ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम, क्योंकि जो ये पेपर्स होते हैं ये इस तरह डिजाइन होते हैं कि ये आपकी पूरी प्रॉपर नॉलेज जो आपने अभी तक सीखी है इतने सालों में, it's not a 1 year preparation, 6 month preparation or 2 year preparation. It's not like that. ये जो subjects हैं, especially communication skills के, journalism, mass communication, इसमें एक overall personality काम आती है. आप सिर्फ चीजें याद करके आप लिख नहीं सकते वहाँ पे, या चीजें प्रैक्टिस करके नहीं लिख सकते. इट्स एन ओवरऑल डेवलपमेंट थिंग, और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कैसा बोलते हैं, आपका एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट आर योर आइडियोलॉजीज. सो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, लोगों से बात कीजिए. आप पेपर्स देखिए. जो एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने भी ऐसा ही किया था. सबसे पहले तो मैंने सिलेबस देखा था कि कौन सा कोर्स क्या ऑफर करता है. उसके बाद लोगों से बातें की जो वहाँ पे ऑलरेडी सीनियर्स पढ़ रहे हैं कि किस चीज में क्या इम्पोर्टेंट होता है. मेरे लिए थोड़ा सा एक अपर एज था क्योंकि मैं ऑलरेडी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर चुकी हूँ. तो मुझे आइडिया था कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है. लेकिन अगर कोई दूसरी फील्ड से लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग इंग्लिश ऑनर्स से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं और डिफरेंट फील्ड से आते हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि मास कम्युनिकेशन में क्या होता है. तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन तो स्पेशलाइजेशन है, तो वो तो दूर की बात है कि उनको पता होगा. तो ये जरूरी है कि आप लोगों से बात करें. दूसरी चीज, पेपर्स सॉल्व करिए. आप पहले तो देखिए कि क्या क्वेश्चंस आए हैं पेपर्स में, लिस्ट बनाइए, उसको लिखिए और समझिए कि क्या पूछना चाह रहे हैं वो लोग आपसे. फिर तीसरी चीज है न्यूज़पेपर. और आजकल तो ई न्यूज़पेपर्स आ गए, जरूरी नहीं है कि आपको प्रिंट पढ़ना है. आप थॉरली अवेयर रहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है. इवन इफ यू वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर, उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है. देयर आर सो मेनी फिल्म्स बीइंग मेड ऑन पॉलिटिकल इश्यूज. अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं पता होगी तो आप फिल्म कैसे बनाएंगे पॉलिटिक्स के ऊपर. या फिर अगर आप साई-फाई बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको रिसर्च चाहिए होती है. तो ये जो एग्जाम्स हैं ये चाहते हैं कि आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज हो, और इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है. डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आजकल बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं, द वायर, द प्रिंट, timesofIndia.com. और आप इंडियन न्यूज़ के लिए तो ऑब्वियसली जो प्रोमिनेंट पब्लिकेशंस है सबको पता है. मैं पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ती थी डेली. एंड कभी जब बहुत बिजी होती थी तो एटलीस्ट कोशिश करती थी कि मैं एडिटोरियल्स पढ़ लूँ दोनों न्यूज़पेपर के, क्योंकि एडिटोरियल्स और जो ओपिनियंस होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं आपके
आंसर राइटिंग में। Exactly, तो exactly. आंसर राइटिंग इज समथिंग विच इज वेरी ट्रिकी, क्योंकि आपको एज अ जर्नलिस्ट नहीं लिखना है, आपको जामिया में थोड़ा सा ओपिनियन बेस्ड आता है, तो आपको ओपिनियंस देने हैं बट एट द सेम टाइम उनको फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करना है। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी ट्रिकी। उसके लिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने जरूरी है, जो न्यूज है उसको समझने की जरूरत है इन एंड आउट। साथ में आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे लोग एक्सप्लेनेटरी वीडियोस करते हैं। तो अगर आपको कुछ न्यूज़पेपर में समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, बिकॉज द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं या फिर आप यूट्यूब वीडियोस से समझ सकते हैं। तो लेकिन आपको मिस नहीं करना है एक दिन की भी न्यूज। Exactly. और जो बेसिक टॉपिक्स क्या आपको कवर करने हैं, आप ANI पे जा सकते हैं, इट्स अ न्यूज एजेंसी, उसके ट्विटर अकाउंट पे जाके आप डेली न्यूज देख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो करंट अफेयर्स की लिस्ट देती है, तो आप डेली जाइए, उस लिस्ट से नोट्स बनाइए अपने और अपने आप को अवेयर रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको इजीली कर लेते हैं बिकॉज वो बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं Exactly. या बचपन से उनको आदत है करंट अफेयर समझने की, लेकिन कई लोगों को नहीं होती। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल कैपेसिटी। सो Like me. ये काफी जरूरी है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस, अगेन एज मैंने कहा कि आफ्टर ऑल आपको अपना राइटिंग पहले पेपर क्लियर करना है। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तो आप इंटरव्यू तक नहीं जाएंगे। तो रिटन एग्जाम क्लियर करना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर आता है। देर आर 500 वर्ड्स के आपको आंसर लिखने होते हैं और कम से कम 10-12 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो 3 घंटे का पेपर है, तो आपको जल्दी कंप्लीट करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका पेपर छूट गया था, तो जबकि उनको काफी क्वेश्चंस आते थे फिर भी वो छूट गया था। तो इसमें है कि आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आप कुछ वैसे भी आप कुछ रट के नहीं जा सकते। Exactly. You have to be on your toes. You Yes. have to read every day. Mm-hmm. And last but not the least, पोर्टफोलियो जामिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन इंटरव्यू। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए साथ में पोर्टफोलियो चाहिए होता है। पोर्टफोलियो में आपके प्रोडक्शन वर्क जो आपने प्रीवियसली किए हैं, जाहिर सी बात है अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा। तो कशिश, जैसे डेफकॉम ना बच्चे तो लेते हैं, ठीक है। जैसे मुझसे बहुत से बच्चों ने पूछा कि डेफकॉम के बाद अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है। लाइक उनको ये पता नहीं होता कि किस फील्ड में जॉब लगती है, क्या अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस बारे में थोड़ा आप बता सकती हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है डेफकॉम के बाद। जी बिल्कुल। सो मेरा फर्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यही था कि मेरे वर्क अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हूँ जर्नलिज्म एंड मास कॉम में, तो मुझे एक्सपर्टीज है उस फील्ड में। बट एट द सेम टाइम मैं चाहती थी कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ लोगों से डिफरेंट करूँ। वो मुझे लगा वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। साथ में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हर सेक्टर में अवेलेबल है। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर है आपका, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कर सकते हैं, और तीसरा है सोशल सेक्टर में। तो आपके 3 सेक्टर्स में जॉब लग सकते हैं। व्हेन वी कम टू गवर्नमेंट सेक्टर में यू कैन वर्क एज अ कम्युनिकेशन ऑफिसर इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। हर मिनिस्ट्री में प्रेस रिलीज लिखी जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। You can do that if you are pursuing development communication. At the same time, you can work in All India Radio. You can work with government projects which are being handled by United Nations and its organizations like WaterAid, UNICEF, etc. At the same time, आप PSUs में काम कर सकते हैं, public sector undertakings like NTPC, NHPC and ONGC, etc.
इन कंपनीज में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की पोस्ट होती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट होती हैं, तो आप इन जगहों पे काम कर सकते हैं. Secondly, corporate sector. Now, when we come to corporate sector, we mean the private companies. So definitely in private companies, आप जितने भी media publishing houses हैं, media or conglomerates हैं, for example, Times of India, Indian Express, The Hindu, CNN, और ZTV. So जैसा मैंने कहा कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में आपको टेलीविजन भी पढ़ाएंगे, फिल्म भी पढ़ाएंगे एंड जर्नलिज्म भी पढ़ाएंगे. सो आप इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं. At the same time, corporate sector doesn't mean that you can't work in a PR agency or advertising agency. You can definitely Exactly. work in it, like Ad Factors, or you can work in Ogilvy, etc. Then last but not the least, social sector, which is an extremely important part of development communication, क्योंकि आप development communication में आपके issues और problems की ही बात कर रहे हैं, right? So if you are really interested to work in the social sector, like different foundations or NGOs, में आप काम कर सकते हैं. For example, there's a very prominent NGO like NAS Foundation जो LGBTQ community पे काम कर रहा है. You can work there as a communication officer. अभी recently I worked with an organization called Sehgal Foundation. वो भी बहुत बड़ी organization है. अच्छा पैकेज है उनका. They have a communication wing और वो रूरल इंडिया पे काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, कि कैसे आप एग्रीकल्चर प्रमोट कर सकते हैं, फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट. So Kashish, this is my last question to you. Anything you want to suggest or tell to the people, to the student who are preparing for DEFCON? Yeah, sure. So I just want to say that wish you all the best, first of all. And secondly, don't take it as a pressure, because, you know, this field is a creative field. Yes, it involves technicalities as well. आप कैमरा वर्क करते हैं तो टेक्निकलिटीज होती हैं, लाइटिंग करते हैं तो टेक्निकलिटीज होती हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज मोर ऑफ अ क्रिएटिव field. You are working as an artist in this field, so don't take it as a pressure while you're preparing for these entrance exams. If you're really passionate about this particular field, you will definitely crack it. So start working from right now, because आपको time नहीं waste करना है, because since you're passionate about a career in the field of communication, अगर आपने breaking news miss कर दी तो सबकी ब्रेकिंग न्यूज मिस हो जाएगी. Exactly, Kashish. So thank you so much, Kashish. Thank you so much. I hope Thank you. तुम लाइफ में बहुत ग्रो करो एंड ये जामिया के जो 2 साल हैं आपके लाइफ के बेस्ट साल हों. आपका अच्छा पैकेज लगे, या आपको PhD करनी है, आप अच्छी जगह अच्छी यूनिवर्सिटी में. In fact, sorry to interrupt you in between. I forgot to mention in opportunities that आप teaching भी ले सकते हैं. You can pursue PhD after your masters and work as a research associate in different organizations, or you can also teach in various universities. So teaching is also an option. So एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लग गया जाते जाते. Yes. So you can see there are so many opportunities in this field, then you can definitely take up. Yeah, opportunity बहुत होती है, हर फील्ड में opportunity होती है, लेकिन बस ढूंढने की देर होती है. Exactly. So thank you Kashish, thank you. I hope कि तुम काफी ग्रो करो जामिया में एंड तुम्हारे लाइफ के सबसे अच्छे साल हों, ये 2 साल सबसे अच्छे हों. ठीक है. आई होप कि मैं तुमको दोबारा इनवाइट करूँ और तुम फर्स्ट टाइम हो और दोबारा इंटरेक्ट करो मेरी ऑडियंस के साथ. सो कशिश, बाय बाय एंड टेक केयर. सी यू सून. आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आई होप तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए हों अबाउट डेफकॉम और अबाउट जामिया. एंड
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे या मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो मुझे ये पता नहीं लग पाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंटरव्यू लाता रहूं लोगों के और आप सभी के सारे डाउट क्लियर करता जाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वीडियो में क्या अच्छा था और क्या आपको ख़राब चीज़ लगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे मुझे गाइडेंस मिले आपसे और मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं, अच्छे अच्छे इंटरव्यू लाता रहूं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून। सो टेक केयर गाइज।